हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टैरो बाय अनामिका को इतना समय देने के लिए। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं और मेरे चैनल को इतना समय दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। थैंक यू। टैरो रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज की टैरो रीडिंग किस बारे में है? आज की टैरो रीडिंग है आपके अप्रैल प्रेडिक्शंस के बारे में। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपकी स्पिरिट टीम या यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं आपकी लाइफ को ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए। निरंतर इन टैरो रीडिंग्स में क्या औचित्य है या क्या रोल है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। लाइफ आपकी जिस तरीके से चल रही है, कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में फॉर द बेटर बेटर थिंग्स, फॉर बेटरमेंट, ऐसा है कि आपको राइट डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राइट डिसीजन लें कैसे, और क्या मेरे लिए राइट डिसीजन है, ये या ये, राइट। ऐसे में टैरो मैसेजेस या यूनिवर्स के द्वारा मैसेजेस आपको हेल्प करते हैं आपके किसी भी डिसीजन में लाइफ के, या ओवरऑल लाइफ में आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने में आपको यूनिवर्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस मदद करते हैं। तो ये मैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं आपकी ओवरऑल ग्रोथ और आपकी ओवरऑल लाइफ की मूवमेंट के लिए। ठीक है। तो यस, अप्रैल के महीने में आपके लिए ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ और एवोल्यूशन में आपको मदद करेंगे, आज हम ये जानेंगे। आपकी ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें आप क्लेम कर रहे हो अप्रैल में। आप बेसिकली आप एनर्जेटिकली क्या शिफ्ट कर रहे हो अप्रैल के महीने में, क्या आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो अप्रैल के महीने में, ये सब हम आज इस टैरो रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ग्रुप सेलेक्ट कैसे करेंगे आप? तो ग्रुप सिलेक्शन में हमेशा की तरह दो ग्रुप्स हैं। अभी आगे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको दो तस्वीरें या पिक्चर्स आपको मिलेंगी, उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पर ही आप आकर्षित होते हैं या आपका इंट्यूशन कहता है दोनों ही आपका दोनों ही आपको आकर्षित करती हैं। तो आप दोनों ही ग्रुप्स देखें, इसमें आपके दोनों ग्रुप्स में आपके मैसेजेस होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई और जगह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जो वेबसाइट है उसके अलावा कहीं और से रीडिंग बुक नहीं होती है, वेबसाइट पर ही जा करके रीडिंग बुक होती है। तो यस, ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। तो यस, विदाउट फर्दर अडू, महादेव और माँ का नाम लेकर के आपकी रीडिंग में मिलते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग में मिलते हैं। नमस्ते ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ आप सभी को। थैंक यू ग्रुप नंबर वन यहाँ होने के लिए, मेरे साथ टैरो बाय अनामिका को चूज करने के लिए। आप सब यहाँ हैं मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। सो यस ग्रुप नंबर वन, आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कोई रिमार्क है, कोई सजेशन है, या किस टॉपिक पे टैरो रीडिंग होनी चाहिए, ये सब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर वन। तो पहले हम एंजल कार्ड से एक ओवरऑल वाइब देखेंगे अप्रैल के महीने की आपके लिए क्या रहेगी। थैंक यू माँ फॉर ग्रेसिंग अस। थैंक यू माँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन के लिए अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है? थैंक यू वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर वन। ओके, here we go. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. फर्स्ट कार्ड, लेट गो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही क्लियर मैसेज ग्रुप नंबर वन के लिए। हेल्पफुल पीपल, अनलाइकली, कोई चीज ऐसी है जो उसके विपरीत आपको रिएक्ट करना है, या कोई चीज विपरीत है आपके सोचने के। और लास्ट कार्ड लेंगे रोमांस। नाइस। ग्रुप नंबर वन बहुत रिलीज करने को कहा जा रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर वन, सबसे पहले अप्रैल के महीने में 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। चारों हफ्ते के 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। पहला हफ्ता जो अप्रैल का रहेगा आपके लिए, वो रिलीज की बात कर रहा है। रिलीज क्या करना है? लेट गो की बात हो रही है। अब यहाँ लेट गो में वो हर चीज आ जाती है जो आपके लिए एक बैगेज की तरह काम कर रही है। बैगेज क्या होता है?
कभी कभी कुछ इमोशंस, कुछ मेमोरी पास्ट की, कुछ पैटर्न्स पास्ट के, कुछ आदतें पास्ट की, कुछ थिंकिंग पास्ट की, ठीक है, वो सब ना इकट्ठा होकर के आपका बैगेज बन जाते हैं। ये बैगेज आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा बोझ है जो आपको हैवी बनाता है। पास्ट की मेमोरीज में उलझे रहना वो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत मदद नहीं करेगा। आप अगर पास्ट में ही उलझे हो, पास्ट की मेमोरीज में ही उलझे हो, इन्वेस्टेड हो, तो वो आपकी फर्दर ग्रोथ, फ्यूचर में आपकी ग्रोथ और एवोल्यूशन या मूवमेंट, आगे बढ़ना, इसमें आके ना ऑब्स्टिकल पैदा करता है। तो पहले हफ्ते में अप्रैल के आपको बहुत स्पेसिफिक और क्लियर मैसेज ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं कि लेट गो करिए। वो हर चीज जो आपको पीछे घसीट रही है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये चीज कही गई है कि लेट गो। लेट गो ऑफ व्हाट? दिस इज वेरी ब्रॉड। पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं, पास्ट के कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ खराब आदतें भी हो सकती हैं। यहाँ खाने पीने का भी एक मुझे सुनाई दिया कि खाने पीने की आदतें, कुछ बैड हैबिट्स, कुछ बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स भी हो सकती हैं, जिन्हें आपको छोड़ने को कहा जा रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ओके, लेट गो उन चीजों को भी करना है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस और आपकी लाइफ में मूवमेंट और आपकी लाइफ में स्पीड, जिस तरीके की स्पीड से काम होना चाहिए, लाइफ में सक्सेस आनी चाहिए, या जिस तरीके से आपके करियर में स्पीड होनी चाहिए, उस तरीके की स्पीड नहीं है आपके लाइफ में। तो ये यहाँ पर लेट गो करने को कहा जा रहा है उन सभी पास्ट बैगेजेस को जो स्पीड को भी रोक रहे हैं आपकी। आपकी लाइफ में सक्सेस आना चाहती है, आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आना चाहती है, लेकिन उसकी स्पीड को कम क्या कर रहा है? कोई बोझ है जो कम कर रहा है। वो बोझ क्या है? बोझ अमूमन उन चीजों का होता है जिनको हमने प्रोसेस नहीं किया है, बस लाद के रखा हुआ है। भाई कोई चीज जब सड़ती है या खराब होती है तो उसे हटाना पड़ता है, राइट? तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी मेमोरी को, पास्ट की किसी हैबिट को, किसी पैटर्न को, किसी थिंकिंग को, किसी माइंडसेट को अपने आप के लिए बोझ मत बनने दो, उसे जाने दो। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज है जो रोकती आगे बढ़ने के लिए, या आपकी लाइफ में स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चीजें हैं जो आपकी लाइफ की स्पीड को कम कर रही हैं, बोझ है। तो उस बैगेज को, उस बोझ को रिलीज करें। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे हम रिलीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, यू आर सराउंडेड विद हेल्प इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। हेल्पफुल पीपल आपके इर्द गिर्द हैं, तो ऐसे में मदद लेने से कभी भी चूकिएगा मत। ऐसा हो सकता है कि अमूमन आप लोगों की मदद लेने में पीछे हटते हैं, या आपको लगता है कि मैं खुद ही में सक्षम हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है, इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। बट समटाइम्स दिस एक्ट्स एज योर ऑब्स्टिकल ऑल्सो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से मदद प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपके जरिए बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप पर इतना डिपेंडेंट हो कि आप उस चीज को देख भी नहीं पा रहे, राइट? तो यहाँ पर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपको यूनिवर्स एक बहुत बड़ी एडवाइस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हेल्पफुल पीपल आपकी तरफ भेजूंगा। उसे दरकिनार ना करें, उसे इग्नोर ना करें। हेल्प को अपने आसपास आप हमेशा पाओगे अप्रैल के सेकेंड वीक से। और हेल्प को लेने में पीछे ना छूटें, पीछे ना हटें। ये वही वाली बात है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है कि रिसीव करो हेल्प को, लेकिन हमारा माइंड, हमारा मैस्कुलिन एनर्जी इसको रोक देता है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे भाई क्यों? जब यूनिवर्स आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जब यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, जब यूनिवर्स आपको हेल्पफुल पीपल भेज रहे हैं, तो इसे यस बोलिए, रिलैक्स करिए। कोई काम शायद आपसे बेहतर कोई आपके लिए करके जाएगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ा ट्रस्ट करिए किसी और पर भी, और मौका दें हेल्प को आने के लिए अपनी लाइफ में। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अनलाइकली। सो यहाँ पर अप्रैल के थर्ड वीक में यहाँ ऐसा कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। थिंक डिफरेंटली। ये वो वाली बात है कि जैसा फर्स्ट वीक से कनेक्शन है इस थर्ड वीक का भी, और सेकेंड वीक से भी कनेक्शन है इस थर्ड वीक का, इस मैसेज का। जैसा आप सोचते हो कि मुझे मदद की आवश्यकता नहीं, या हेल्प अराउंड रहती है फिर भी आप अपने ऊपर को डिपेंडेंट, अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, थिंक डिफरेंटली, बिकॉज थिंग्स आर नॉट व्हाट यू सी। थिंक अनलाइकली, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सोचने की कोशिश करिए।
जिस तरह अभी तक सिचुएशंस में आप सोचते आए हो उस तरह ना सोचिए, थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, शायद आप कभी लोगों को प्रूव करते आए हो कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ और मैं बहुत मुझे आवश्यकता नहीं किसी की। शायद अब ये प्रूव करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपकी वीकनेस नहीं साबित होती, इससे साबित होता है कि आप को डिपेंडेंट होकर के भी काम कर सकते हैं। ये है टीम वर्क, ये है कि हाँ मैं रिलैक्स रह सकता हूँ, ये है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। तो जैसा सोचते आ रहे हो ना अभी तक ग्रुप नंबर 1, अप्रैल के 3rd वीक में उससे थोड़ा अलग सोचो, डिफरेंट सोचो। यहीं से अप्रैल 3rd वीक से ही आपके सारी ओल्ड माइंडसेट और ओल्ड थिंकिंग भी जा सकती है, लेट गो कर सकते हो आप जब आप कुछ डिफरेंट सोचोगे। जैसे अभी तक रिएक्ट करते आ रहे हो, जैसे अभी तक सोचते आ रहे हो, वैसा मत सोचो। कुछ अलग कोशिश करो, अलग ट्राई करो। ये कुछ अलग एक्टिविटी करना भी हो सकता है, जैसे कि कभी अभी तक आपने जो कुछ भी ना किया हो वो करिए। कोई ऐसी एक्टिविटी में ट्यून इन करिए, जैसे आपको पानी से बहुत डर लगता है लेकिन आप थोड़ा सा नजरिया बदलिए। ऐसा सोचिए कि हो सकता है कि ये फियर मैंने ओवर द ईयर्स अपने अंदर पाल दिया है और बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है। लेट्स फेस इट। स्विमिंग क्लास ज्वाइन करिए, फेस योर फियर्स। ग्रुप नंबर 1, डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, और देखिएगा ये आपको आपके पास को लेट गो करने में बहुत मदद करेगी ये एनर्जी। ओके, मूविंग ऑन। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में वी हैव रोमांस। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में स्वीट रोमांस की एनर्जी आती दिखती है। जो ऑलरेडी लोग इस ग्रुप में मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम मोर स्वीटर। बहुत स्वीट सी एनर्जी है और यहाँ जैसे एक यूनियन भी है। तो ऐसा भी है कि कुछ डिफरेंसेस रहे आपके अगर आपस में, या कुछ आप लोगों की बन नहीं रही है किसी टॉपिक पे, या आपस में एक नॉर्मल किसी भी डिस्कशन में, छोटे छोटे डिस्कशंस में भी अगर आप डिसएग्री करते हो, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आते आते आपके रिलेशनशिप में अग्री अग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब एक ही लेवल पे आप अग्री करोगे। यहाँ यूनियन है, जैसे कि जैसे सेम पेज पर होने की एनर्जी है, सेम फ्रीक्वेंसी पर होने की एनर्जी है। सो यू गाइज विल बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ही एनर्जी में ट्यून इन हो जाओगे, डिसएग्रीमेंट्स कम हो जाएंगे, अग्री करोगे एक दूसरे से बहुत हद तक हर चीज पर। ठीक है, यहाँ यहाँ पर रोमांस से ये भी है कि पैशनेट एनर्जीज भी बढ़ रही हैं, सेंसुअल एनर्जी भी बढ़ रही है। अप्रैल के लास्ट वीक की बात हो रही है। तो दिस वीक इज गोइंग टू बी ओवरपावर्ड बाय रोमांस, सेंसुअल एनर्जी, पैशन। तो यस, बहुतों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कंसीव करने का और प्रेगनेंसी को अपनी लाइफ में लाने का। बहुत अच्छा समय है। ओके, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं ग्रुप नंबर 1 में या मुझे देख रहे हैं वो सिंगल हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरीके के ऐसे इंसान की एंट्री है अप्रैल के लास्ट वीक में, जो ऑन डिफरेंट डीप लेवल आपके साथ कनेक्ट करेगा। ओके, ये वो एनर्जी नहीं है कि बस टाइम पास करना है, ये वो एनर्जी नहीं है कि बस हमें वी वांट टू हैव फन और समथिंग लाइक दैट। नो, दिस इज लाइक कि मुझे डीप कनेक्शन चाहिए, आपसे बहुत डेप्थ पे कनेक्ट करेगा ये पर्सन। ओके, हम टैरो के माध्यम से देखते हैं कि आपकी जो लेट गो की एनर्जी है वो आप कैसे कर सकते हो। आप लेट गो कैसे कर सकते हो अपने पास के पैटर्न्स को और अपने पास एनर्जीज को। ठीक है, टैरो के माध्यम से और क्लैरिटी लेते हैं। थैंक यू नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए वो पास को कैसे लेट गो कर सकते हैं या किसी बैगेज को कैसे लेट गो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ बाउंड्रीज। यस, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बाउंड्रीज बनाइए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। हेल्दी बाउंड्रीज क्या है? सेइंग नो टू थिंग्स दैट डजंट सर्व यू। ठीक है, मानती हूँ कि इंफॉर्मेशन का दौर है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं हर दिन हम मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। से नो टू अनहेल्दी इंफॉर्मेशन। ये है कि से नो टू थिंग्स दैट डजंट सर्व यू। अगर आपको उस किसी भी व्यक्ति या किसी भी कार्य या किसी इंफॉर्मेशन की एनर्जी अपने लिए अच्छी नहीं लगती है तो उसे नो बोलिए। हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, से नो टू थिंग्स दैट डोंट सर्व यू एनीमोर। कोई खाद्य पदार्थ है जो आपको नुकसान करता है तो उसे खाना बंद करिए। कार्ड गिरते ही जा रहे हैं और अपने आप गिर रहे हैं। ओके, आई थिंक वी हैव गॉट योर कार्ड।
यस द किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, दिस इज लाइक, ये तो कंफर्मेशन है। अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें ग्रुप नंबर 1 कि आप चीजों को नो कह पाए, ठीक है, और उन्हीं चीजों को सुने। किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत अच्छा लिसनर है, लेकिन वो उन्हीं चीजों को सुनता है, फिल्टर भी है उसके कानों में। तो किंग ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि आप उन्हीं चीजों को सुने जो आपके लिए आवश्यक हैं और अच्छी हैं। उन चीजों को ना सुने, उन चीजों को कंज्यूम ना करें जो आपके लिए हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं और जो आपकी एनर्जी ड्रेन करें। उन चीजों को नो कहिए, उन लोगों को नो कहिए, उन आदतों को नो कहिए। तो यहाँ फिर से वही वाली बात है कि अपने हित की चीजों को देखिए, अहित की चीजों को जाने दीजिए, नो कहिए। खाद्य पदार्थ जो आपको नुकसान करता है मत खाइए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। ओके, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। 2 ऑफ कप्स से यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आदान प्रदान किसी एक पर्सन से जो आपके बहुत करीब है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, उनसे आप बात करें, ठीक है। अ, बात करें और अपनी अपनी इस पास्ट मेमोरीज या पास्ट जो कि हॉन्ट करता है आपको, उन पास्ट मेमोरीज को या उन पास्ट की पैटर्न्स को शेयर करें और देखें, शायद वो भी आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि कैसे पास्ट की मेमोरीज से पास्ट की मेमोरीज को लेट गो किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन है, यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने की बात हो रही है विद टू ऑफ कप्स। आई फील एज इफ यहाँ पर आदान प्रदान होना चाहिए ऊर्जा का इन अ बैलेंस्ड वे। यहाँ इससे मतलब ये है कि आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी एनर्जी बचाइए। somebody is giving you positive, give positive in return. If something or someone is giving you negative, don't entertain that, don't, just say no, इग्नोर करिए, वहां से चले जाइए, हट जाइए। तो यहाँ एनर्जीज का भी आदान प्रदान, बैलेंस की बात हो रही है विद द 2 ऑफ कप्स। और यहाँ कोई एक इंसान भी हो सकता है जिससे आप बात करिए, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि बहुत जो कि बहुत ही डेप्थ में ये चीजें समझ सकते हैं। तो ऐसे इंसान से बात करिए और अपनी बात रखिए, शेयर करिए। ऐसा सजेशन भी मिल सकता है आपको कि कैसे पास्ट को लेट गो करें। ओके, वी ऑल्सो हैव द एम्परर एंड वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ कप्स। फिर से वही चीजें आ रही हैं कि आपको अपने पास की वूंड्स, पास में जो खो गया, पास में जो चला गया, या पास में आपसे जो भी चीजें हुई उसको आप जाने दें, फॉर गॉड सेक, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ फॉर यू। अप्रैल के महीने में आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। जो चला गया, जो लूज किया आपने, उस पर फोकस मत करिए। क्या है आपके पास, इस पर फोकस करिए। यू नीड टू टैप इन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्परर, ठीक है। आपको एम्परर की तरह सोचना है कि मेरे पास क्या है और मैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करूं। कितने ग्रेटफुल हैं आप चीजों के लिए, आपके इर्द गिर्द आपके पास जो है, क्या वो सफिशिएंट है? क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो, राइट? और कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एम्परर की फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने को कहा जा रहा है। यहाँ है कि अपने इर्द गिर्द अबंडेंस देखिए, रियलाइज करिए कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। अपने इर्द गिर्द अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसी 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 चीजें हैं आपके पास जो जो जनरली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू आर ब्लेस्ड माय फ्रेंड। एंड यू नीड टू रियलाइज दिस, यू नीड टू टैप इनटू दिस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यस ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी अप्रैल प्रेडिक्शंस की रीडिंग। आई होप आपको इन मैसेजेस से काफी गाइडेंस मिलेगी और आप इन मैसेजेस को यूज भी करेंगे अपनी लाइफ को ग्रोथ और एवोल्यूशन और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में। मैं आशा करती हूँ कि आप इन मैसेजेस को बहुत ही संजीदगी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और बस आशा करती हूँ कि अपना ध्यान रखेंगे और खूब अच्छे से और खूब खुशी से रहेंगे, ठीक है। तो यस, अगली वीडियो में मिलते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय माँ, बाय। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ आप सभी को। आप सबका स्वागत है अपनी रीडिंग में ग्रुप नंबर 2। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ होने के लिए, टैरो बनाने का, कनेक्ट करने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए, बहुत यहाँ है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आपको इस रीडिंग से कुछ रिलेटेबल मैसेजेस मिलते हैं, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो यस, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 के लिए
अप्रैल में क्या एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम 4 वीक्स के 4 कार्ड निकालेंगे। अप्रैल में, अप्रैल के 4 वीक्स के लिए 4 कार्ड निकालेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, पहले एक ओवरऑल वाइब देख लेते हैं आपके लिए एंजल कार्ड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ फॉर ब्लेसिंग अस। थैंक यू माँ। वन मोर। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स इट। थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये ग्रुप फिर से अमूमन मेरी टारो रीडिंग्स में ग्रुप नंबर 2 बहुत ही स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव ग्रुप रहता है। मैं ये चीज रियलाइज कर रही हूँ ओवर ओवर सम टाइम ना। ये ग्रुप नंबर 2 काफी इंट्यूटिव और काफी स्पिरिचुअली अलाइन रहता है। तो आप लोगों में से, ग्रुप नंबर 2 वालों में से ना, लोग बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मूविंग ऑन एनीवेज, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसी तरीके की हेल्पफुल एनर्जी या हेल्प की बात ग्रुप नंबर 1 में दी हुई है। सो आई गेस दिस इज अ रेपिटेटिव मैसेज, और ये दोनों ही ग्रुप्स को जानने की आवश्यकता है। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। एंड वन मोर कार्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 2, अप्रैल के पहले हफ्ते में बहुत ही क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। बहुत ही क्लियरली कहा जा रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर मैसेज है ये। इन कार्ड्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये कार्ड्स ना बहुत स्पेसिफिक और क्लियर मैसेजेस पहुंचाते हैं। एंजल कार्ड्स जो हैं, एंजल आंसर कार्ड्स, सो बहुत स्पेसिफिक और क्लियर मैसेज यहाँ आपके लिए पहले वीक के लिए आ रहा है अप्रैल में। ये मेडिटेशन आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज का आंसर ला करके आपको देगा। स्टार्ट सिटिंग विद योरसेल्फ, एंड एज आई कैन सी दैट यू गाइज आर स्पिरिचुअल, यू गाइज आर इंट्यूटिव। मुझे लगता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत मदद करेगा आपको मेडिटेशन करना। ठीक है, किसी तरीके के सवाल हैं आपके मन में, कुछ आपके मन में क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, पुट अप दैट पुट अप दोज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स थ्रू योर मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो उस सवाल को अपने अपने मन में लाएं, और फिर देखिए, शायद आपको कोई विजन दिखाई दे, या आपको कोई आवाज सुनाई दे, या आपको कोई ड्रीम आए जब आप सोएं। तो मेडिटेशन के दौरान आपको कोई विजन दिख सकता है, कोई आपको आंसर, थ्रू योर ईयर्स यू कैन लिसन समथिंग। आपको कोई विचार आ सकता है जिसके माध्यम से आपको आपका आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज है कि मेडिटेशन आपके सारे सवालों का जवाब लेकर के आएगा आपके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ट्राई मेडिटेटिंग। जो लोग नए हैं मेडिटेशन के लिए, उनको यहाँ पर सलाह दूंगी कि ट्राई सिटिंग फर्स्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, 15 से 20 मिनट अपने साथ बैठने, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट यूजिंग योर फोन, विदाउट टॉकिंग टू एनीबॉडी, जस्ट सिट विद योरसेल्फ। और अगर आप 10 से 15 दिन ये चीज कर सकते हो, 5 से 6 दिन भी अगर आप ये बिना किसी के किसी की इंटरप्शन के या डिस्टर्बेंस के आप सिर्फ अपने साथ बैठ सकते हो, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो 10 से 15 मिनट तक। ट्राई सिटिंग विद योरसेल्फ, यू विल गेट आंसर्स बिकॉज यू हैव क्वेश्चंस। ग्रुप नंबर 2, आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल ही रहे हैं। शायद ये क्वेरीज आपकी ही जर्नी के बारे में है आपके लिए, कि मैं कहाँ किस जर्नी पर हूँ, और मैं कब तक कहाँ पहुंचूंगा, या ये जर्नी कहाँ ले जा रही है मुझे, या अमूमन आप जर्नी में हैं अपनी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड भी हो सकता है, जहां पर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ समय आपको ऐसे सिचुएशन में रखा गया है जहां पर आपको अपने साथ अपने इनर वर्ल्ड की जर्नी करनी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन गाइस। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वो पीरियड होता है जहां पर यूनिवर्स आपको विवश करते हैं कि आप अपने साथ बैठें एंड गो थ्रू योर इमोशंस, उसे एक्सेप्ट करें द वे दे आर कमिंग, गो थ्रू योर थॉट्स। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड भी देख रही हूँ मैं, उसके लिए भी मेडिटेशन इज द की। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सेकेंड वीक में आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ये सेम मैसेज मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी दिया है। सेम कार्ड नहीं था, लेकिन सेम मैसेज था। यूनिवर्स आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी को रेस्ट करें, अपने माइंड को थोड़ा आराम दें। खुद पर डिपेंडेंसी इस लेवल की मत ले आए कि आपके सामने हेल्प है और आप उसे
ठुकरा रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जरिए बना रहे हैं, लोगों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, कि आपकी जिंदगी में बेहतरी और गुड एनर्जी और न्यू एनर्जी या ग्रोथ या सक्सेस एवोल्यूशन आना चाहता है। कभी कभी ईश्वर माध्यम बना करके भेजते हैं, यूनिवर्स माध्यम बना करके लोगों को भेजते हैं, सिचुएशंस भेजते हैं, अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं। तो ऐसे में इन अपॉर्चुनिटीज, इन सिचुएशंस, इन लोगों को ठुकराएं नहीं, पूछें, मांगे हेल्प और हेल्प मिलेगी। क्योंकि अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके लिए हेल्प यूनिवर्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। हेल्प से सराउंडेड रहोगे आप, हेल्प आपके इर्द गिर्द रहेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा ना अपने ऊपर से डिपेंडेंसी हटा करके लोगों पर थोड़ा सा डिपेंडेंट होने की कोशिश करिए। हालांकि सेल्फ डिपेंडेंसी इज वेरी गुड, बट स्टिल हियर यूनिवर्स इज आस्किंग यू दैट आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि यहाँ पर जरिए बन रहे हैं आपकी नई दिशाओं में, आपकी मूवमेंट के नई दिशा खुल रही है, नया डायरेक्शन हो सकता है। यहाँ बहुत लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लोगों के माध्यम से, नए लोगों के माध्यम से। बहुत लोगों के लिए नया कोई वेंचर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे अप्रैल के सेकेंड महीने में, सॉरी अप्रैल के सेकेंड वीक में। तो डोंट फॉरगेट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अप्रैल के थर्ड वीक की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज जहां बहुत स्पेसिफिक दिया जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेट करनी है बहुत ही क्लियर तरीके से, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी बातों को रखने में शायद थोड़े से पीछे हट जाते हैं, या आप समझते हैं कि शायद मेरी बात किसी को हर्ट कर सकती है, या जजमेंट के डर से आप उस चीज को पीछे खींच लेते हैं। डोंट डू दिस। Communicate your feelings, communicate your emotions, communicate what you think, what you feel very clearly with people. क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन से जिस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे ना, एक बहुत बड़ा रिलीज देख रही हूँ मैं अप्रैल में आपके लिए। क्योंकि कभी कभी ना हम अपनी बात ना रख पाने की वजह से वो अंदर ही अंदर हमारे एक बैगेज काइंड ऑफ क्रिएट करता है, एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सी चीजें मन में रह जाती हैं और वो एक बैगेज बनती है, और वो फिर आप ही की जर्नी में एक हिंड्रेंस पैदा करती हैं, एक ऑब्स्टेकल पैदा करती हैं। तो ऐसे में अपनी बात रखें, पोलाइटली रखें, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। आपको सेफ नहीं फील होता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए किसी इंसान से, तो क्लियरली इसे ईश्वर के सामने कम्युनिकेट करें, ठीक है। और खुद से भी जब आप बात करते हो तो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक, यस, प्लीज बी वेरी क्लियर, डोंट मेक योर सेल्फ कंफ्यूज। अपने आप से भी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बी काइंड एंड बी क्लियर एंड बी पोलाइट। आप एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को, आप एक्सप्रेस करो कि आप क्या फील कर रहे हो सकता है कि इस एक्सप्रेस करने से आपकी बहुत सी चीजें, बहुत से बैगेजेस, बहुत से आपके जो अंदर ही अंदर इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाए। तो ये रिलीज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके का रिलीज दिख रहे हैं, इस कार्ड में भी है। टाइम टू रिलीज, टाइम टू रिलीज, दैट्स व्हाई यू नीड टू कम्युनिकेट, एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली, ओके। अप्रैल के फोर्थ और लास्ट वीक तक आते आते पीसफुल रेजोल्यूशन की ब्लेसिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर जिन किन भी चीजों को आप थोड़ी आपके मन में कुछ विडंबनाएं थी, कुछ आपके मन में स्ट्रगल्स थे, किसी से आपको किसी से बात करने में आपको ये कुछ भी हो सकता है, ये डिस्प्यूट हो सकता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ये हो सकता है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में होना लोगों के लिए, या मन ही मन में अपनी माइंड में काफी उलझे रहने की एनर्जी, स्ट्रगल करने की एनर्जी, इन सारी एनर्जीज को जैसे विराम लग रहा है अप्रैल के फोर्थ वीक में। पीसफुल रेजोल्यूशन, सब चीज रेजोल्यूट हो रही है पीसफुली, राइट। तो पीस आता दिख रहा है, शांति है यहाँ आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, और आपके लोगों के साथ इक्वेशंस में भी। तो कहीं अगर किसी के साथ आपकी इक्वेशन, या कहीं आपके साथ किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हैं, वो भी पीसफुली रेजोल्यूट होते दिख रही हैं। माइंड में किसी तरीके का कुछ केओस है, या किसी तरीके का कोई स्ट्रगल है, वो भी रेजोल्यूट होता दिख रहा है पीसफुली। तो यस, कांग्रेचुलेशन, ग्रुप नंबर 2 इस ये तो कुडोस की एनर्जी है। अप्रैल के लास्ट वीक तक आते आते आप पीसफुल रेजोल्यूशन को क्लेम कर रहे हो, पीस को क्लेम कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। टैरो के माध्यम से कुछ और क्लैरिटी है अगर आपके लिए, और क्लियर मैसेजेस या कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2,
थैंक यू। ओके, वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड, द टावर। डेफिनेटली मैंने जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात कही है वो कंफर्म होती है द टावर कार्ड से। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है द टावर कार्ड। ये वही वाली बात है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जो मैंने मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स के कार्ड में कहा था। अप्रैल के महीने में एक ऐसा मोमेंट आएगा आपके लिए जहां डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू आप उस डिवाइन इंटरवेंशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ फैसले ले रहे हैं। ऐसे में इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी बेहतरी के लिए डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये है टावर कार्ड, ये है टावर की एनर्जी, जैसा कि डिवाइन इंटरवीन करें, डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म हो जाए। तो जो अभी अंधेरे का समय लग रहा है ना आपको कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कि क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे कोई चीज फील क्यों नहीं हो रही है, मैं इतना डल क्यों हूँ, इतना थका हुआ क्यों हूँ, या मुझे कोई इमोशन क्यों नहीं महसूस हो रहा, या मैं इतना डिटैच क्यों फील कर रहा हूँ। माई फ्रेंड, दिस इज द रीजन, दिस इज गोइंग टू हैपन, योर डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी इज गोइंग ऑन। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, अपने से कनेक्ट करिए, खुद के साथ बैठिए, क्योंकि ये ही कर सकते हैं आप इस वक्त। ओके, डिवाइन इज इंटरवीनिंग, डिवाइन आपकी लाइफ में इंटरवीन कर रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन इंटरवीन करेंगे और आपकी बेहतरी के लिए डिसीजंस लेंगे। So don't worry, just trust the process and keep going. Okay. We also have King of Pentacles. Meditation, फिर से ये तो कंफर्म होता जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को तवज्जो दीजिए, ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स आंखें बंद करके बैठा रहता है, अबंडेंस से घिरा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा है, तो मेडिटेट भी करता है। तो फिर से मेडिटेशन का मैसेज यहाँ कंफर्म होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, बुक नंबर 2। वी ऑल्सो हैव द लवर्स। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द हैंग्ड मैन। यहाँ ये हैंग्ड मैन और द लवर्स के लिए के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है पहले तो कि हैंग्ड मैन की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा नजरिया बदलिए। मैंने जैसा बोला कि कम्युनिकेट करिए, चीजों को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करिए। जैसे पहला सोचते थे कि अपने इमोशंस को अपने तक रखने, प्लीज डोंट डू दिस। थिंक डिफरेंटली। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने से, पोलाइट वे में अपनी बात रखने से शायद आप बहुत बड़ा रिलीज भी कर सकते हैं। तो थिंक डिफरेंटली, चेंज योर पर्सपेक्टिव। ये मैसेज हेल्प के लिए भी बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि आप अपना नजरिया बदलिए कि पहले जो आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, दिस इज अ कंफर्मेशन। विद द लवर्स आई फील यहाँ पर बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में और रिलेशनशिप में पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी और बेसिकली पीसफुल एनर्जी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो क्लियर होती दिख रही है, कोई किसी तरीके की कोई झगड़े थे तो वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, और पीस की एनर्जी ओवरऑल लव रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप में ओवरऑल आती हुई दिख रही है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो यस, ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस मैसेजेस से, इन मैसेजेस से बहुत गाइडेंस मिली होगी, और आप इन मैसेजेस को इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में ग्रोथ और एवोल्यूशन और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने में। आशा करती हूँ आप इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, खूब ध्यान रखिए अपना, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, बाय।